दोस्तों, अगरबत्ती तो हम भगवान के लिए खरीदते हैं, बट खुशबू अपनी पसंद का ढूँढते हैं। बस आज की स्टोरी का थीम यही है दोस्तों। नमस्कार, मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने फिर से एक छोटी-सी स्टोरी। ये स्टोरी एक सैनिक की है, जो कि अपनी लाइफ़ के जद्दोजहद में इस तरह से फँस जाता है, जो कि वो कुछ कर नहीं पाता। उसकी ज़िंदगी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये एक ऐसे शैलेंद्र नाम के शख्स की है, जो कि सैनिक है और सैनिक होने के नाते उसे दूसरे देश में जाना पड़ता है। दूसरे देश में युद्ध छिड़ी हुई है, वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए और भारतीय ट्रूप के रूप में वो इंडिया से बाहर जाता है। वहाँ जाता है और जाने के बाद 1-2 महीने बाद उसका कोई इन्फॉर्मेशन घर पे नहीं आता है। घर वाले बहुत बेचैन रहते हैं। टीवी, मीडिया, पेपर, सोशल मीडिया कहीं से भी उसके बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। सारे लोग घर में बहुत परेशान रहते हैं। हर इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं से कुछ मिल जाए, बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है, उसके माता-पिता हमेशा ये सोच में रहते हैं। उनके घर की स्थिति दिन पर दिन इस चिंता में खराब होती जा रही थी कि कहीं मेरा बच्चा का कुछ हो ना जाए, कहीं युद्ध में उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा करते-करते 2-3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वहाँ से कॉल आता है, कॉल जब घंटी बजती है, तो फ़ोन उठाया जाता है। फ़ोन में उधर से उनके बेटे की आवाज़ सुन के वो लोग बहुत खुश होते हैं। सारा हाल-चाल पूछने के बाद युद्ध समाप्त हो चुकी है, ऐसा घोषणा हो चुका है, बट लड़का भी बताता है कि वो सैनिक की अब युद्ध समाप्त हो चुका है। पिता-माता बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि, "कब आ रहे हो बेटा?" तो लंबी साँस लेने के बाद वो बोलता है कि मैं इस बार अपने साथ एक अपने दोस्त को लेके आ रहा हूँ। माता-पिता बहुत खुश थे, "हाँ, हाँ, लेके आओ, बड़ी अच्छी बात है, लेके आओ, जल्दी से आ जाओ।" तो बोलता है बीच में, "अरे! पूरी बात तो सुनिए, वो दोस्त हमारा अब पूरी ज़िंदगी हम लोग के साथ रहेगा।" फिर भी वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आने तो दो, मेरा बच्चा आ रहा है। इतनी खुशी में वो लोग मग्न हैं, सारा चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है उनके विचारों के ना। फिर बोलता है कि पहले पूरी बात तो सुनिए। वो मेरे दोस्त का एक हाथ और एक पैर युद्ध में कट चुका है। थोड़ी देर के लिए बातों में सन्नाटा आ जाता है, माता-पिता बोलते हैं, "ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उसको छोड़ दो ना, वहीं पे रहने दो, उसको हम लोग मदद कर दिया करेंगे, लेकिन घर पे लाओगे तो बोझ हो जाएगा। उसकी देखभाल कौन करेगा? हमारी ज़िंदगी बंद-सी जाएगी, हम कहीं कुछ नहीं कर पाएँगे।" मित्रों, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह 50-60 दिन बाद ऐसा बीत जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये लोग आने का इंतज़ार कर रहे हैं, घर में खुशियों का दौर आने वाला होता है। इसी तरह बीतने के बाद 2 महीने बाद घर पे इन्फॉर्मेशन आता है, खबर आती है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, आपको इस देश में आना होगा और यहाँ पे आके आपको लाश की शिनाख्त करनी होगी। माता-पिता एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं और अचंभे में पड़ के बहुत रोते, मतलब एक घर का माहौल कैसा हो सकता है आप समझ सकते हैं। एक जवान बेटा सैनिक जो कि अब आने वाला था, उसके बारे में ऐसी घटना सुन के। वो लोग जाते हैं, बहुत तेज़ी से जाते हैं वहाँ पे और जाके वहाँ पे लाश की शिनाख्त करते हैं। तो देखते हैं, बहुत आश्चर्य होता है उनका कि उनके बेटे का, जो कि सुसाइड कर चुका था, एक हाथ और एक पैर नहीं है। मित्रों, हम किसी के तह तक जाए बगैर, किसी चीज़ का लिए निष्कर्ष के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, ये ज़िंदगी है। क्या किसी की कमियाँ हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या हम हर रिश्ता सिर्फ़ भावनाओं के साथ-साथ अच्छा-बुरा और जो लेन-देन या आर्टिफ़िशियल चीज़ों पे रह गया है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम दिव्यांगजनों को भी प्यार करें, जो हमसे पैसे में कम हैं उनको भी प्यार कर सकते हैं? अरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लगाव रख सकते हैं, कमी होने के बाद, क्योंकि ये जानते हैं कि हर वो इंसान जो यहाँ पे है, उसमें अच्छाई के साथ बुराई भी है, कुछ ना कुछ कमी तो सबके साथ होती है। ऐसा उस माता-पिता ने सोचा और कि अगर वो इस बात को नहीं बोले होते, तो शायद वो बच्चा ये जानना चाहता था कि मेरे परिवार का रिएक्शन मेरे इस बात वार्तालाप के बाद क्या होता। वो समझ चुका था कि कोई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अपने दोस्त का बहाना करके वो फ़ोन किया था। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों एक्सपेक्टेशन अपने अनुसार करते हैं, लोगों के अनुसार नहीं रहते? लोगों की नज़रियों को भी सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप अपने विचारों को दूसरे पे थोपना क्या ये सही है? नहीं।
प्यार करिए ना, प्यार तो हर किसी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आप प्यार बाँटने के लिए हैं, प्यार करने के लिए किसी दिल की मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो हर कमी और ज़्यादा करने वालों पे हो सकती है, गरीब से हो सकती है, एक अपाहिज से हो सकती है। करिए, किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें। बस उद्देश्य मेरा यही है कि आप जहाँ पे हैं स्वस्थ रहें, लोगों से प्यार करते रहें, लोगों को प्यार बाँटते रहें और दिल में संकल्प लें कि हम और आप परफेक्ट नहीं हैं। सो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कर गुज़रो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।